आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज इंडिया। हमारी हर खबर निर्भीक और निष्पक्ष होती है। सीटू नेता गंगेश्वर दत्त शर्मा के ऊपर जानलेवा हमले के विरोध में कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर डीएम कार्यालय पर मजदूरों किसानों ने किया धरना प्रदर्शन। कार्रवाई नहीं होने पर 16 फरवरी 2024 को जनपद का चक्का जाम हड़ताल की गई घोषणा। किसान नेता डॉक्टर रुपेश वर्मा ने साफ साफ लफ्जों में बता दिया कि कंपनी प्रबंधक, सहायक प्रबंधक, ठेकेदार, गुंडों एवं मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज की जाए, अन्यथा लड़ाई काफी लंबी चलेगी। कार्रवाई की मांग को लेकर इंटक, एटक, एचएमएस, C2, एक्ट 2, यूटी, TUCI, LPF, UPLF, STF, AKS, JMM आदि ट्रेड यूनियन संगठन के संयुक्त आह्वान पर जिलाधिकारी कार्यालय सूरजपुर, ग्रेटर नोएडा पर जोरदार प्रदर्शन कर माननीय मुख्यमंत्री को संबोधित करते हुए ज्ञापन दिया। जिला प्रशासन की ओर से SDM और पुलिस की ओर से ACP ने धरना स्थल पर जाकर बातचीत की और ज्ञापन लिया और साथ में यह भी आश्वासन दिया कि यथाशीघ्र दोषियों पर उचित कार्रवाई की जाएगी। इस कर्मियों के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज की जाए, अन्यथा लड़ाई काफी लंबी चलेगी। कार्रवाई की मांग को लेकर इंटक, एटक, HMS, C2, एक्ट 2, UC, TUCI, LPF, UPLF, STF, AKS, JMM आदि ट्रेड यूनियन संगठन के संयुक्त आह्वान पर जिलाधिकारी कार्यालय सूरजपुर, ग्रेटर नोएडा पर जोरदार प्रदर्शन कर माननीय मुख्यमंत्री को संबोधित करते हुए ज्ञापन दिया। जिला प्रशासन की ओर से SDM और पुलिस की ओर से ACP ने धरना स्थल पर जाकर बातचीत की और ज्ञापन लिया और साथ में यह भी आश्वासन दिया कि यथाशीघ्र दोषियों पर उचित कार्रवाई की जाएगी। इस कर्मियों के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज की जाए, अन्यथा लड़ाई काफी लंबी चलेगी। कार्रवाई की मांग को लेकर इंटक, एटक, HMS, C2, एक्ट 2, UC, TUCI, LPF, UPLF, STF, C2 जिला महासचिव राम सागर ने बताया कि प्रदर्शन में बड़ी संख्या में मजदूर किसानों ने हिस्सा लिया। मजदूरों के आंदोलन का माकपा, समाजवादी पार्टी, जनवादी महिला समिति, अखिल भारतीय किसान सभा सहित कई अन्य संगठनों ने समर्थन किया तथा अपने कार्यकर्ताओं के साथ प्रदर्शन में हिस्सा लिया। जहां हमारे बुलेट न्यूज इंडिया के संवाददाता सोनू शाह भी मौजूद रहे, जिन्होंने कर्मचारियों से, मजदूरों से तथा उपस्थित नेताओं से, प्रतिनिधिमंडलों से भी बात की। सुने ये रिपोर्ट। दिखा रहे हैं, जो ये गुंडागर्दी दिखा रहे हैं, इसको हम बिल्कुल नहीं बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो साथियों, ये समझ लें कि ये धरना एक चैलेंज करना ही होगा और देखना होगा कि हम यहाँ पर किस तरह से आपकी जो ताकत है ना, उसको हम झुका कर छोड़ेंगे। साथियों, ये गंगेश्वर के ऊपर धरना नहीं है, ये गंगेश्वर के ऊपर जो उस पर कार्रवाई को लेकर के हमने प्रदर्शन भी किया। पुलिस के सीनियर अधिकारियों ने हमें आश्वासन दिया कि हम इस पर कार्रवाई करेंगे। बयान दर्ज हुए, लेकिन बयान दर्ज होने के बाद अभी तक भी हमें ये नहीं पता धारा बढ़ाई गई है, नहीं बढ़ाई गई है, पर्चे काटे हैं, नहीं काटे हैं। थाना अध्यक्ष महोदय से कई बार हमारी बात हुई, हमने फिर उनसे यही निवेदन किया कि यदि आप ये संदेश नहीं दोगे कि गुंडों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है तो कैसा काम चलेगा।
तो अभी तक तो कोई ठोस कार्रवाई उनकी तरफ से हमें दिखी नहीं है। तो बदतमीज करो। हाँ, बयान जरूर दर्ज हुए हैं, लेकिन उन बयानों के आधार पे जो सेक्शन बढ़नी है वो सेक्शन तो अभी तक नहीं बढ़ी। और हमारे साथी राम सागर अभी बता रहे थे कि किसी भी कारखाने में जहां स्थायी नेचर का वर्क गुंडे रखे जा रहे हैं और गुंडों को संरक्षण देने का काम कंपनी का मैनेजमेंट कर रहा है और उसमें कहीं ना कहीं कर्मचारी पुलिस के भी मिले हुए हैं। ये जो गठजोड़ है जो देश के कानून के भी खिलाफ है, जिसमें कारखाने का मैनेजमेंट और वो गुंडा ठेकेदार और जो अधिकारी इसमें शामिल था, जो कर्मचारी इसमें शामिल था, ये गठबंधन है और इसके खिलाफ सभी मजदूर संगठनों ने मिलकर के और किसान सभा ने मिलकर के किया। गंगेश्वर दत्त शर्मा हमारे कोई छोटे मोटे लीडर नहीं है। अव्वल तो हर आदमी को वही हक हासिल है, किसी को किसी के ऊपर किसी किस्म के हमले का कोई हक नहीं है। कोई किसी भी पद पे हो उसे कोई लाइसेंस नहीं मिल जाता किसी के ऊपर हिंसा करने का या मारपीट करने का। और यदि कोई ऐसा करता है तो ये पुलिस का काम है कि वो उस पर कार्रवाई करे। बदतमीज करो। हमारे पीछे 5-6 साथी मानिताऊ कंपनी के जिनकी मैनेजमेंट के लोगों ने पिटाई करी, उल्टा पुलिस ने उन्हीं पे FIR दर्ज कर दी। वो मुकदमा अभी भी लंबित है। और जहां हमारे बहुत ही सीनियर लीडर पे हमला हुआ है, उस लीडर के हमलावरों पे अभी तक कोई कार्रवाई नहीं दिख रही ठोस। हम चाहते हैं इस धरने के माध्यम से, उस दिन भी हम बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में पुलिस कमिश्नर ऑफिस पहुंचे और हमने यकीन किया पुलिस के अधिकारियों पे और हमने केवल 3 मांगे रखी। पहली मांग रखी कि बयान दर्ज करके गंभीर धाराओं में जो मुकदमा दर्ज है उसमें धाराएं बढ़ाई जाए। दूसरी मांग हमने रखी कि जो दरोगा है उसे सस्पेंड किया जाए। हमें अवगत कराया गया कि जो ACP हैं उनके नेतृत्व में उनके खिलाफ विभागीय प्राथमिक जांच बिठाई है। उस जांच के क्या नतीजे अभी तक हमें नहीं पता। मैं रासुका में जब पब्लिकली उसने कानून का उल्लंघन करते हुए न्यूसेंस क्रिएट किया, हमला किया, गुंडागर्दी की, तो बदतमीज करो, गैंग बना करके हमला किया, तो आप जो गरीब आदमी है, जो छोटा आदमी है, उस पर तो तुरंत आप गुंडा एक्ट और गैंगस्टर लगा देते हो। और जो वहां गैंग बना करके जिसके साथ में मैनेजमेंट में मिला हुआ है, जिसके खिलाफ जो चोटिल है उसने FIR लिख करके दे रखी है, उसकी FIR के बावजूद अभी तक कोई कार्रवाई उनके विरुद्ध आपने नहीं करी है। तो इस बात का क्या मैसेज है? आप सोच रहे हो कि हम ऐसे ही से टला देंगे, तो ये समस्या ऐसे टलने वाली नहीं है। ये हम जो बिल्कुल संकल्प करके आए हैं, हम आज फिर आपको ये मौका दे रहे हैं। इसमें बहुत सारे अधिकारी, यदि कोई SHO ये समझते हो कि वो इसे ऐसे ही गोल बोल कर देंगे, कोई का अध्यक्ष मानता हो कि हम इसे ऐसे ही निपटा देंगे, तो आज तो ये हर जिला मुख्यालय पे एक प्रदर्शन है। लेकिन जो 16 तारीख हमने यहाँ पे घोषित की है, उस पे पूरे जिले को बंद करने की क्षमता हमारे पास है। और कोई हम ऐसी डिमांड नहीं कर रहे कि जो आप नहीं कर सकते। हम कानून के हिसाब से ही कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। तो हमारा सिर्फ इतना कहना है कि जो दरोगा दोषी है उसके सस्पेंशन करो, उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई करो। जो गुंडे हैं उन पे गैंगस्टर लगाओ। जो पीड़ित का चोटिल का बयान है उसके आधार पर उस पर धाराएं बढ़ाओ। और तीसरी डिमांड हमारी क्या? बहुत मामूली डिमांड है, कानून के हिसाब से डिमांड है। हम केवल ये कह रहे हैं कि ये जो लोगों को लाइसेंस आपने दे रखे, ये हम DM साहब से भी मिलकर आज ये ज्ञापन भी देंगे और उनसे निवेदन भी करेंगे कि जो इनका लाइसेंस है ठेकेदार का, ये रद्द होना चाहिए।
इस तरह के गुंडे फैक्ट्रियों में रख के और वर्करों पर हमला करने का जो काम चल रहा है इस जिले में, ये कतई बिल्कुल हम इसके खिलाफ है। यानी कि मजदूर की तनख्वाह पहले ही कम है, कानून का उल्लंघन पहले ही है, ऊपर से यदि वो अपनी बात कहे, अपने हक की बात कहे, तो गुंडों का गठजोड़ और पुलिस के कर्मचारियों का गठजोड़, उसका भी उसे मुकाबला करना। अपनी उसकी खुद की जिंदगी की तकलीफें क्या कम है, उसकी तनख्वाह पहले से ही इन्होंने मिनिमम वेज फैक्ट्री वाले नहीं देते, ऊपर से ठेकेदार वो भी गैर कानूनी, वो भी गुंडा। तो बदतमीज करो। तो ये हमारी मांग है, और मांग नहीं है, देश का कानून है, और देश के कानून के हिसाब से यदि आप कार्रवाई नहीं करोगे तो हमें इसमें बड़ा स्टेप उठाना पड़ेगा। और फिर ये मत कहना क्योंकि हमने काफी वक्त इसमें दिया और इतना वक्त देने के बावजूद भी हमें यहाँ धरने के रूप में आना पड़ा। मेरी परसों भी एडीसीपी साहब से बात हुई थी, तो बदतमीज करो। हमने उनसे फिर कही, लेकिन कोई पुलिस की ओर से ज्ञापन सौंपा गया है मानवता क्या है पूरा मामला किसान सेवा देवर कमेटी के भी जो सीनियर अध्यक्ष हैं, हम चाहेंगे वो अपनी बातों को रखें और प्रशासन उसकी अनदेखी कर रहा है, और इस अनदेखी को हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए इस अनदेखी के खिलाफ आज ये धरना प्रदर्शन किया गया। अब तक कितने लोगों पर कार्रवाई? हमें नहीं लगा, अगर हुई भी है हमें बताया ही नहीं गया है। जब हमें बताया ही नहीं गया तो इसका मतलब प्रशासन बिल्कुल बैठा हुआ है, प्रशासन को शर्म नहीं आती। उन्होंने गंभीर समस्या को इसलिए कहा है, उन्होंने समझ लिया कि ये लोग कुछ करने वाले नहीं है, लेकिन ये उनकी गलतफहमी का शिकार है, और हम इस गलतफहमी को आने वाले 16 तारीख को। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री दबंग लोगों पर कार्रवाई करती है, गुंडे जो चलाती है, कौन से दबंग पर कार्रवाई हुई है? उन्होंने ये निर्णय लिया कि हम मजदूरों के साथ कंधे से कंधा पुलिस प्रशासन हमारे साथ था, वो उनको बचाने की बजाय उन्हीं को पकड़ के वो और जो गुंडे लोग हैं वो वहाँ घूम रहे हैं। इसका मतलब पुलिस प्रशासन मिला हुआ है, और जो किसी ने कहा कि हाँ मतलब गुंडों के खिलाफ उनके तानाशाही कस रहे हैं, ये कर रही है, वो कर रहे हैं। ये एक तरीके का बस उन्होंने बना लिया है कि जो स्टेट लेवल के जो वो हैं उनके साथ तो वो कर रहे हैं, लेकिन जो उनकी करता धरता है उनके साथ कुछ नहीं कर रहे। उदाहरण है प्रकाश, जैसे कि हमारी बेटियों के साथ हुआ था, बीजेपी के वो लीडर हमें लगता है कि ये बीजेपी की करता धरता है, इसीलिए कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। क्या नाम है आपका? मैं आप कहना चाहती हूँ कि ये पुलिस वाले जेब में हाथ डाल के ये चीज हमें कैसे बच्चों की तरह उनको लात मारा जा रहा है, और पुलिस वाले वहाँ जेब में हाथ डाल कोई धारा नहीं लगाया। जब धारा लगाता तो हम ये चाहते हैं, हमारे मजदूर ये चाहता है, हमारे पटरी वाला ये चाहता है, हमारे सरकारी महिला समिति ये चाहते हैं कि जो पुलिस वाला वहाँ जेब में हाथ लगा के घूम रहा था उसको हथकड़ी देखना चाहते हैं, क्योंकि उसको हथकड़ी डाले, उसको जेल में डाले। वो पुलिस वाले जो वीडियो में दिख रहे हैं उनको जेब में हाथ डाल के घूम रहे हैं, और हमारे जो लीडर हैं उनको पीटा जा रहा है, लेटा के लात से मारा जा रहा है, कुल्हाड़ से मारा जा रहा है। कैसे कैसे मारा जा रहा है वो सब दिख ही रहा है, लेकिन हमारा सब चाहता है, हमारा मजदूर भी चाहता है, हम भी चाहते हैं जैसा कि रखा गया है, तमाम साथियों से अपील है कि 20 तारीख को ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण पर जो 30 जनवरी को
पेटनोडा प्राधिकरण के जो प्रदर्शन होने वाला है, तमाम साथी वहाँ पर पहुँचे। बहुत भारी होगी पूरे गौतम बुद्ध नगर में। हाँ, साथी रखेंगे 30 तारीख को। बड़ा सा चेतावनी दी है आपने। हमारे नेता आएंगे, किसान महिलाओं के वो आएंगे, और जो हमारे तो ये किसी के साथ नहीं होना चाहिए, हमको हर जगह आपके साथ जो हमारी बात समझ में हर जगह तेरी लेना हो चाहे लेना हो। कई संगठनों का यहाँ शामिल होगा। दूसरी बात ये रही 30 तारीख को हमारा ग्रेटर नोएडा प्रोजेक्ट बहुत बड़ा आंदोलन है, कम से कम 10,000 किसान कहाँ पर किया उसका जाएगा? ताला लगाएंगे, घेराबंदी करेंगे। उसी के साथ आपने हमें 16 तारीख के प्रोग्राम के अगले महीने की पता चली है। देखिए महिलाएं हैं काफी आक्रोश हैं और लगातार जिस तरीके से अपनी मांगों को लेकर वो एसएसपी ऑफिस हो, सूरजपुर मुख्यालय हो या फिर डीएम ऑफिस हो या सूरजपुर कारखाने का घेराव में हो, वो कहीं ना कहीं हर जगह जा रहे हैं, पर उनकी जो प्रयास है अभी तक विफल होता हुआ नजर आ रहा है। अब कहीं ना कहीं उन्होंने एक चेतावनी दी है कि 16 फरवरी को एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा, जिसमें चक्का जाम का उन्होंने एक ऐलान करने का तय किया है। बुलेट न्यूज इंडिया से आप देख रहे थे बुलेट न्यूज इंडिया। जल्द मुलाकात होगी अगली खबर में। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो शीघ्र ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में एक प्यारा सा कमेंट लिखें। हमारा यह चैनल आपको कैसा लगा अपने कमेंट के माध्यम से मुझे यह भी बताएं, और कोई अच्छी सुझाव हो तो ये भी अवश्य दें। तब तक के लिए नमस्कार।